आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे फल और उसके खाने योग्य भाग। इन कहने का मतलब है कि किसी भी फल का हम कौन सा भाग खाते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे कि जो तना होता है, किसी भी फल फूल का तना, कौन कौन से फलों पे हम लोग तना वाले भाग को खाते हैं। देखिएगा, केसर जो होता है, केसर हो गया, आदि हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सब ऐसा माने फल है या सब्जी है जिसका हम लोग तने वाला भाग का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए। अब आगे आएंगे, देखेंगे जड़ कि कौन से फल फूल का हम लोग जड़ खाते हैं। तो यहाँ पे है गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और चुकंदर। ये इतने फल है जिसका हम लोग जड़ वाला भाग खाते हैं। अब देखिएगा, पुष्पासन यानी कौन से फल का हम लोग पुष्पासन वाले भाग खाते हैं। सेब हो गया और नाशपाती हो गया। सेब और नाशपाती का पुष्पासन वाले भाग का इस्तेमाल हम लोग खाने के लिए करते हैं। फल भित्ति और बीजांड, अंगूर, अमरूद, टमाटर और केला, इतने फलों के भाग का इस्तेमाल हम लोग फल भित्ति और बीजांड करते हैं। अंगूर में देखिएगा कि छोटा छोटा करके बीज होता है। आम में भी देखिएगा, अमरूद में भी देखिएगा कि आपका बीज रहता है छोटे छोटे करके। और टमाटर में भी छोटे छोटे करके बीज रहता है। और किसी किसी केले में भी देखिएगा कि हम लोग बीज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फल भित्ति तो खाते ही हैं और उसके साथ ही उसका बीज खाते हैं, यानी बीजांड। फल भित्ति और बीजांड का हम लोग अंगूर, अमरूद, टमाटर और केला में खाते हैं। अब इसके बाद देखिएगा फल भित्ति, पपीता और आम दो ऐसे फल है जिसका हम लोग फल भित्ति वाले भाग को खाते हैं। बादाम का हम लोग कौन सा भाग खाएंगे, तो बादाम का हम लोग बीज पत्र खाते हैं। यानी जो बादाम का बीज होता है, हम लोग उसी के भाग को, बीज को ही खाते हैं, बादाम को। अब ये केला है, यहाँ पे केला, ये हमारे गलती से लिखा गया है, परंतु यहाँ से हम लोग हटाएंगे और केला वाले भाग को हम लोग मध्य एवं अंतर्भित्ति खाएंगे। मध्य एवं अंतर्भित्ति। अब आगे देखेंगे शहतूत को आमतौर पर देखा जाता है तो शहतूत या तूत का भाग हम लोग रसीले वाले भाग को खाते हैं, रसीले परितल पुंज का खाते हैं। अब है कटहल का कौन सा हम लोग भाग खाते हैं, तो परितल पुंज और बीज। कटहल में बीज भी रहता है और उसके परितल वाले पुंज की भाग भी खाते हैं। उसके बाद बीज पत्र एवं भ्रूण। मूंगफली और चना ऐसा भाग है, ऐसे फल फूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग बीज पत्र एवं भ्रूण वाले भाग को कहते हैं। लीची होते हैं उसके रसीले वाले भाग को ही खाते हैं। आगे देखिएगा हम लोग गेहूं होता है, गेहूं का वैसा भाग जो भ्रूण पोष और भ्रूण होता है, वो वाले भाग को हम लोग खाते हैं। काजू हो गया, तो काजू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, पुष्पवृंत और बीज पत्र। पुष्पवृंत और बीज पत्र वाले भाग को खाते हैं। उसके बाद लौंग हो गया, लौंग का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, पुष्प की कली वाले भाग को खाते हैं। धनिया हो गया, धनिया का उपयोग हम लोग पुष्पासन और बीज दोनों के रूप में करते हैं, यानी पुष्पासन और बीज दोनों खाते हैं।
उसके बाद हो गया सुपारी। सुपारी का हम लोग इस्तेमाल भ्रूण पोष वाले भाग का करते हैं। उसके बाद हो गया पूर्ण बीज। ये पूर्ण बीज जो हम लोग खाएंगे, तो मटर एक ऐसा पौधा है जिसका हम लोग पूर्ण बीज का भाग खाते हैं। यहाँ पे मटर होगा, मटर का ही भाग है जिसका इस्तेमाल पूर्ण बीज में हम लोग करते हैं यानी खाते हैं।